अपनी बीवी से जरा सख्ती से पेश आया करो। तुम ऐसा करना, ऑफिस से आके तुम अलमारी ठीक कर लेना, और आज अगर तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए तो क्या बात है। हानिया अजीब औरत है यार, बदमिजाज और फुअड़ औरत। अरे आप भी कोई भूलने वाली चीज है, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। तुम अपनी दुनिया में मगन रहती हो, तुम्हें किसी की क्या परवाह। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगी, बस आप महरीन के घर जाना छोड़ दें। कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी। सांझे की हांडी बीच चौराहे पर आप है मुझे मार, हमारी बिल्ली हमी को भी चोर की दाढ़ी में तिनका, का कुत्ता ना घर का ना घाट का, चोर को पड़ गए मोर। जाने कितनी पुरानी ये दुनिया एक कहानी, सब कह दे अपनी जुबानी, कुछ अपनी कुछ बेगानी। गुजर गए सयाने और छोड़ गए अफसाने, अब हमको है वो निभानी, है सबकी एक कहानी। कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी। हानिया अलमारी का हाल देख रही हो, खोलते ही महंगाई की तरह सर पर चली आती, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं। आखिर तुम घर में सारा दिन करती क्या हो? भाई इतना काम तो करती हूँ, अब सारा दिन अलमारी में तो नहीं घुसी रहूंगी ना, और भी काम होते हैं, और ये तो होती है खराब होने के लिए। तुम भी तो सही कर सकते हो, आखिर कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। हाँ हाँ, अब यही कसर रह गई है ना, ऑफिस से आकर बेगम साहिबा की गुलामी करूं, अलमारियां दुरुस्त करूं, खाना बनाऊं, और कोई हुक्म हो तो वो भी एक ही बार कह दो। हाय अहमद, तुम कितने अच्छे हो, सच्ची में काम कर करके थक जाती हूँ। तुम ऐसा करना, ऑफिस से आके तुम अलमारी ठीक कर लेना, तब तक मैं खाना बना लूंगी, फिर हम मजे से बैठ के खाएंगे, और आज अगर तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए तो क्या बात है। अरे मेरी सुगड़ बीवी, अभी तो मुझे कपड़े प्रेस कर दो ताकि मैं ऑफिस जाऊं, पहले ही देर हो चुकी है। हाय मेरे सर का दर्द, उफ। प्लीज आज तुम खुद कर लो, कल से मैं कर दूंगी, प्रॉमिस। आज वाकई मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो, कल वाली शर्ट पहन लो, साफ तो है, और प्लीज नाश्ता करके जाना, अम्मा से कहना दे देंगी, वरना तुम सारा दिन भूखे रहोगे। उम्मीद है मेरे जाने के बाद तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा और तुम फजूल उछल कूद वाले मॉर्निंग शो या सास और शोहर के नाक में दम कर देने वाली प्रोग्राम देखने लगोगी। अम्मा जल्दी से एक कप चाय दे दें, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। कौन सी नई बात है, तुम्हें तो अब आदी हो जाना चाहिए। वैसे आज बहू बेगम को कौन सी बीमारी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, वाकई उसकी तबीयत खराब है। आप मुझे चाय दे रही हैं या मैं यूं चला जाऊं? एक तो इस घर में सुबह सुबह अदालत लग जाती है। तुम्हारे ही भले को कहती हूँ, अपनी बीवी से जरा सख्ती से पेश आया करो, नरमी से कहीं भी बात उसे समझ नहीं आती। अब तुम ही बताओ, इस एज में मैं इस घर का भी काम करूं और तुम्हारा भी? वैसे क्या फायदा हुआ मुझे इस घर में बहू लाने का? चलो मेरी तो खैर है, तुम्हारा ही काम कर दे तो गनीमत है। अम्मा अल्लाह हाफ़िज़। बेटा नाश्ता तो करते जाओ। वापस आ जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे इतनी गहरी सोच में डूबे रहने से कौन से हमारे मुल्क के हालात सुधर जाएंगे या फिर हमारे सियासतदान। आखिर मसला क्या है? रात को भाभी के उल्टे पाँव देख लिए, हमारे मुल्क से महंगाई ख़त्म हो गई, पेट्रोल की कीमतें गिर गई, अमेरिका हमारा कर्जदार हो गया, ओबामा ओसामा की दोस्ती हो गई।
अरे कुछ तो बोल, क्यों तुझे सांप सूंघ गया? कभी तो कम बोला कर। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्र है कुछ तो कहा तूने, अगर थोड़ी देर और नहीं बोलता ना तो मैं तुझे अपना जूता सूंघाने वाला था। चाय पीनी है? इतनी देर से तू ये सोच रहा था? नहीं यार, बस कुछ मसला है जो हल नहीं हो रहा। अजीब उलझन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, लंच टाइम में मिलते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। एक तो ही तो मेरा दोस्त है जिसे मैं अपने दुख सुख बांट लेता हूँ। बस तू मेरे इस मसले का हल निकाल दे, मैं तुझे झोली भर के धोने दूंगा। घर में 2 औरतों के साथ रह के ना बातें भी तू जनाना करने लगा है। तसल्ली रख, इस मसले का हल बैठ के निकालते हैं। हाँ जी, अब बता क्या मसला है? यार तू तो जानता है मेरे हालात, और तू वाहिद मेरा दोस्त है जिसको मैं अपने पर्सनल मामलात भी बताता हूँ। आज ये मामला मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अब ज़हनी तौर पर थक सा गया हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन ये 2 साल मुझे 20 साल बराबर लगने लगे। घर जाने के नाम से ही उतार सी होती है। हानिया अजीब हो रहा था यार, अजीब बदमिजाज और फुअड़ हो रहा था। अच्छा, तो ये बात है। तू सारी बात ज़रा मुझे खुल के बता। ये थी सारी बात, अब तो कोई हल निकाल। आइडिया? कैसा आइडिया? वाकई तेरा दिमाग शैतान का है, यूं मिनटों में हल निकाल दिया। वैसे इतनी आसान सी बात मुझे क्यों नहीं समझ आई? एक तो तेरे मसले का हल निकाला और उल्टा तू मुझे ही शैतान कह रहा है। हम तो हैं बाबा जी, हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। जैसे महबूब आपके कदमों में, सास आपकी गुलाम। कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे तुम कहाँ थी इतने अरसे से? कोई खैर खबर नहीं तुम्हारी? अरे आप भी कोई भूलने वाली चीज है। आपका हुक्म सर आंखों पर, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात ही नहीं। तुम्हें एड्रेस बताओ, मैं जरूर आऊंगा, बल्कि सर के बल चल कर आऊंगा। हाँ, समझ गया, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। नहीं यार, वो कहाँ आएगी, उसे शोर शराबे से उलझन होती है। मैं आऊंगा ना, क्या मैं अकेला नहीं आ सकता? ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अमेजिंग यार, इतने अरसे बाद भी मैं उसे याद रहा। वैसे मेरा नंबर उसे मिला कहाँ से? ये तो कल मुलाकात होगी तो उससे पूछूंगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आज फिर घर देर से आए हो। पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी रूटीन बदल गई है। पहले तो शाम को घर आ जाते थे और अब रात। और हाँ, तुम्हारा मोबाइल भी मुसलसल बंद मिलता है। मसला क्या है? जल्दी घर आके क्या करूंगा?
या तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती या फिर तुम ड्रामा देख रही होती हो। इसीलिए दोस्तों में चला जाता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। और मोबाइल मोबाइल क्यों ऑफ रहता है? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। तुम अपनी दुनिया में मगन रहती हो, तुम्हें किसी की क्या परवाह। बेटा, यहाँ क्यों लेटे हो बेटा? वो अम्मा कमरे में घुटन हो रही थी, इसलिए बाहर लेटा हूं। नहीं, बुखार तो नहीं है। मैंने कब कहा? आप जाएं सो जाएं, मैं ठीक हूं। तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, लेकिन अपने कमरे में ज़रूर चले जाना। क्या बनेगा इसका? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, मैं सुबह का गया, शाम को घर आया हूं, और तुम अब तक उसी हुलिये में हो। और ये कमरे का क्या हशर बना रखा है? थोड़ी सफाई कर लिया करो, और प्लीज खुद को थोड़ा संवारो। मुझे चूड़ियां पसंद है, तुम पहना करो, मेरे लिए तैयार रहा करो। पर मुझे सादगी पसंद है। सादगी अच्छी चीज है, लेकिन सफाई के साथ। तुम तो सर झाड़ मुंह फाड़ रहती हो। और हाँ, खुद को बदलो, वरना मैं बदल दूंगा। अच्छा, मसलन क्या बदलोगे? मुझे या अपने आप को? जहन्नुम में जाओ तुम, अजीब बददिमाग और फुअड़ औरत हो तुम। मिले सबको कभी न कभी, कहीं ज्यादा कहीं है कमी। हंसता है रोता है, पाता है खोता है। देखा अम्मा, आजकल ये अहमर कितना बदल गया है। एक तो लेट आता है, दूसरा मोबाइल भी ऑफ रखता है। पता नहीं, मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। अब ना तो वो मुझ पे तनकीद करता है और ना ही कुछ काम करने को कहता है, और तो और सुबह खूब तैयार होकर ऑफिस जाता है। अस्सलाम वालेकुम माँ। चाय लाऊं? तुम्हें चाय बनाने आती है? तुम तो जोशांदा बनाती हो, जोशांदा। चाय तो बनाती है महरीन। अम्मा क्या चाय बनाती है, खुशबूदार। अरे हाँ, वो तो बहुत प्यारी थी। तुम अभी भी मिलते हो उससे? लेकिन वो तो बाहर नहीं चली गई थी। हाँ हाँ अम्मा, वही। अब तो आ गई है बाहर से। मुझसे मिलने को बेताब थी। पता नहीं कहाँ से मेहनत करके उसने मेरा नंबर निकाला और कल मुझे घर बुलाया। क्या घर है अम्मा, इतना वेल डेकोरेट है उसका घर, और वो खुद भी ऐसा लगता है कि हर लिबास उसी के लिए बना है। देखा अम्मा, चल गई। बस भी कर अब बेटा, ड्रामे को ख़त्म भी कर अब। नहीं अम्मा, अभी से अक्ल नहीं है। जब अक्ल आएगी ना, तब ये ड्रामा खत्म होगा। लगता है आज फिर देर हो जाएगी।
अभी इस्त्री भी करनी है। उफ। अहमर उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। कहीं ख्वाब तो नहीं? ख्वाब ही हो सकता है, मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ। अब उठ भी जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। चल भाई अमर, देखते हैं कितना असर हुआ ड्रामे का हमारी जोजा मोहतरमा पर। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा सूट लाई हूँ। अच्छा। वही जो तुमने नुमाइश में देखा था ना। अच्छा। तुम्हें कलर तो पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। बस जल्दी से बनवा लेना। अच्छा ठीक है। अल्लाह खैर करे, आज सूरज कहाँ से निकल गया जो आप दोनों सास बहू साथ बैठी हैं। ये इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती कब हुई? क्या मसला कश्मीर हल हो गया? क्या बकवास कर रहा है? हम सास बहू कब थे? हम तो माँ बेटी हैं। हानिया जाए अमर के कपड़े निकाल दे और अच्छे से चाय बना के। अम्मा रहने दें, इसके हाथ का जुशांदा नहीं पीना मुझे। कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी, कहावत कहानी। क्या वाकई चाय तुमने बनाई है? जी मैंने ही बनाई है, आप अम्मा से पूछ लें। क्योंकि वाकई ये चाय है जो शानदार नहीं। वैसे आज तुम कहीं जा रही हो जो इतना तैयार हो? नहीं, वो आप घर आ रहे थे ना, तो इसलिए। घर तो मैं रोज ही आता हूँ। आज कौन सी नई बात है? बोलो ना भाई, मेरा दिल बहुत कमजोर है, इतने झटके ना दो कि मैं सह ही ना सकूं। वो असल में बात यह है कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रहना चाहती हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूँगी, सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक होगा। बस आप महरीन के घर जाना छोड़ दें। कहीं फिर ये किसी ड्रामे का असर तो नहीं जो जल्दी उतर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक हफ्ते से एक भी ड्रामा नहीं देखा। आप अम्मा से पूछ लें, है ना अम्मा? आप बताएं। हाँ ये सच कह रही है। अब बस भी कर, जब वो नादिम है तो तू क्यों कर रहा है? और वो कह तो रही है कि तेरे कहने पे ही चलेगी। जा इसे कहीं घुमा के लेके आ। और हाँ, दोबारा इन बातों को दोहराना मत, क्योंकि रात गई बात गई। अब अगर तुमने दोबारा से वो सब कुछ किया तो मैं वाकई महरीन के घर जाना शुरू कर दूंगा। नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। चलो कहीं चलते हैं। वाकई अम्मा सही कहती हैं, रात गई बात गई। कहावत कहानी, कहावत कहानी। मिले सबको कभी न कभी, कहीं ज्यादा कहीं है कमी। हंसता है रोता है